हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं अब्दुल रहमान दिल्ली हेयर फिक्सिंग से आज फिर आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा हेयर पैच क्यों खराब होता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि सर 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में ही पैच हमारा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलिएगा। तो अभी जैसे कि आपके सामने बहुत सारे हेयर पैच मेरे पास रखे हुए हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किस तरह से अपने हेयर पैच को यूज करते हैं, क्यों हमारा हेयर पैच डैमेज होता है। तो जब हम अपने हेयर पैच को लगाते हैं, लगाने के बाद में ही हम सारा उस काम करते हैं, जैसे कि ऑफिस जाना, कोई भी काम करना, बाजार मार्केट जाना, शादी ब्याह जाना, ठीक है, और हैंड वॉश करना, मतलब सारे ही काम अपने हेयर पैच को लगाकर हम करते हैं। तो क्या होता है, जब हम सोने जाते हैं तो हमारे को इचिंग होती है, तो इचिंग के कारण ही हमारा पैच डैमेज होता है। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा कि कॉम को किस तरह चलाना है आपको, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी क्या है कि हमारे साथ में जो पैच रखे हुए हैं इनकी किस तरह से कंडीशन खराब हुई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कि आप देख सकते हैं कि एक हेयर पैच हमारा ये है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक ये हेयर पैच है, वैसे नहीं नजर आएगा, आपको दिखाना पड़ेगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा एरिया यहाँ से डैमेज हो चुका है। ये एरिया आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड का एरिया है, ये डैमेज हो चुका है। साइडों का एरिया है, ये डैमेज हो चुका है। तो आप इससे थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैच कैसे डैमेज हुआ है। जिस कंडीशन में मैंने अभी आपको दिखाया है इसका डैमेज, तो ये कैसे डैमेज हुआ है, ये इचिंग से डैमेज हुआ है। तो लोग बात क्या करते हैं कि अपने नेल से इस तरीके से इचिंग करते हैं, इस तरीके से स्क्रैचिंग करते हैं। तो इस पर क्या होता है, नेट होती है। अब नेट के अंदर छोटी छोटी नोटिंग होती है। अब नोटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम स्क्रैचिंग करेंगे तो क्या होगा, वहां से वो बाल टूटना स्टार्ट हो जाता है। जब वहां से वो बाल टूटना स्टार्ट हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें अक्सर ध्यान रखना है, जब भी हमें अपने इचिंग करनी है तो कैसे इचिंग करनी है। हमने अपनी फिंगर की आगे का जो एरिया होता है उस टाइप से हमें इस तरीके से इचिंग करनी होगी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। इस तरीके से आपको इचिंग करनी है। और भी पैच रखे हुए हैं, ये इसी तरीके से सारे पैच खराब हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे आप ये हेयर पैच देख सकते हैं, ये भी लेफ्ट साइड में है। और मैं आपको इसका टॉप का एरिया भी, ऊपर का एरिया भी दिखाना चाहूँगा। टॉप एरिया ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी इचिंग से खराब हुआ है हमारा। उसके बाद में मैं आपको दूसरा हेयर पैच दिखाना चाहूँगा। ये हमारा हेयर पैच आप देख सकते हैं कि आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये बाल किस कारण गए हैं। ये सारे इचिंग के कारण बाल गए हैं। तो हमें इस तरीके से कभी भी इचिंग नहीं करनी। हमें जब भी इचिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है। अगर आप इस तरीके से इचिंग करेंगे, ऐसे ऐसे इचिंग करेंगे, ऐसे ऐसे इचिंग करेंगे, तो पैच डैमेज होने का पूरा पूरा चांस होता है। पैच नहीं चल पाता है। अगर आप पैच को बहुत सेफ तरीके से चलाएंगे तो पैच हमारा साल, सवा साल, 1.5 साल तक हमारा पैच की जैसे भी मैक्सिमम इतनी लाइफ होती है। तो हमारा पैच जब भी डैमेज होना स्टार्ट होगा वो हमारी गलती से होगा। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें इचिंग कैसे करना है, हमें कॉम कैसे चलाना है। बहुत से लोग होते हैं कि कॉम बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत तेज़ तेज़ से अपने कॉम को चलाते हैं। तो अगर आप इतनी तेज़ तेज़ कॉम को चलाएंगे तो क्या है कि उसकी नेट पे क्या होता है, नोटिंग होती है हमारे हेयर पैच के अंदर। तो जब हम उसको अंदर बहुत तेज कॉम चलाएंगे तो वो कॉम उसके अंदर लगता हुआ जाएगा, तो वहां से भी आपको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब बालों का हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जब आप हेड वॉश करेंगे तो अक्सर आपकी शिकायत होती होगी कि सर हमारे बहुत बाल टूट रहे हैं, कभी हमारे 4 बाल टूटे, कभी 5 बाल टूट रहे हैं। तो वो इसी कारण होता है, या तो हमारे कॉम के कारण होता है या हमारे इचिंग के कारण होता है। तो आप अपने हेयर पैच को लॉन्ग टाइम चलाने के लिए आपको इचिंग करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि हमारी जो फिंगर है, फिंगर का जो आगे का एरिया है, इनसे हमें इस तरीके से इचिंग करनी है, ऐसे ऐसे करके इचिंग करनी है। इस तरीके से आप इचिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि हमारी स्क्रैचिंग नहीं होगी। जब स्क्रैचिंग नहीं होगी तो क्या होगा, पैच की ऑलरेडी लाइफ बढ़ जाएगी। हम अपना कॉम करेंगे तो कॉम को भी इतना प्रेशर देंगे जो स्कैल्प पे लगता हुआ जाए, बट बहुत ज्यादा स्क्रैचिंग से ना जाए हमारा कॉम। अगर हमारा कॉम बहुत तेज स्क्रैचिंग से जाएगा तो वो बालों को और डैमेज करेगा और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा हमारे पैच के अंदर। तो इसलिए हमारा पैच डैमेज हो जाता है। तो सो गाइज, आप इस बातों को अक्सर आप याद रखेंगे, आप इसको भूलेंगे नहीं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके से कोई कमी लगी हो मुझे समझाने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए लुक के साथ। ओके, बाय बाय।